Hello everyone, this is Poonam and welcome to back your favorite channel Wi-Fi School। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स एक्सपर्ट मिसेस पूनम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने DSSB PRT का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास वो डेसिमल्स है और उसकी हम एक्सरसाइज 8.3 आज स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं डेसिमल्स की, उसके बाद हम उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं 8.1 एंड जो 8.2 एक्सरसाइज है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। और जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ ग्रेटर। हमें यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें डेसिमल नंबर्स में गिवन है। फर्स्ट डेसिमल नंबर है 0.3 एंड सेकंड है 0.4। अब हमें इन दोनों नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है 0.3 और 0.4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। डेसिमल रिमूव हो गया तो क्या आया इसका 3/10। डेसिमल के बाद सिंगल एक डिजिट थी तो नीचे क्या आ गया, ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो आ गया, मतलब 1010 आ गया, राइट। अब हमारे पास दूसरी साइड क्या है 0.4। तो 0.4 का अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या बनता है 4/10। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या आ गया, डिनोमिनेटर 10 आ गया, सिंगल एक ज़ीरो आ गया, बिकॉज जो डेसिमल था उसके बाद एक डिजिट थी, राइट। तो अब देखो, अब ये दोनों क्या हो गए हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए हैं। जो फर्स्ट डेसिमल नंबर था उसका आ गया 3/10 और जो सेकंड डेसिमल नंबर था हमारे पास उसका आ गया 4/10। तो अब हमने देखना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, मतलब बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हो, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ फ्रैक्शंस आ जाएं और हमें फाइंड आउट करना हो कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो फर्स्ट सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3/10, 4/10 यहाँ पे सेम है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 से ग्रेटर क्या है 4 है, तो क्या आएगा इसका 3/10 ग्रेटर किससे है, 4/10 किससे ग्रेटर है 3/10 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था एक सिंगल मेथड कि हमने, फर्स्ट मेथड है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाला कि कौन सी जो फ्रैक्शन है इनमें से ग्रेटर है। तो अनदर मेथड हम करेंगे लेकिन कुछ सम सॉल्व करने के बाद, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इन सम्स पे हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। जो बी पार्ट है वो है हमारे पास, बी लिख लीजिए आप प्लीज़, अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं NCERT की एक्सरसाइज 8.3 करवा रही हूँ। अगर आपको अपने सामने बुक खोलनी है तो प्लीज़ आप अपनी बुक खोल सकते हैं। तो बी जो पार्ट है वो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 0.07 और 0.02, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 0 और 7। तो क्या लिखेंगे हम इसे 007/100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए हमने अपॉन में 100 कर दिया। और अनदर साइड हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे 002/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए अपॉन में 2 ज़ीरोज़ आ गई, राइट। तो जो फर्स्ट सम हमने करा था उसमें क्या था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट से फ्रैक्शन में देख सकते हैं, न्यूमिनेटर की हेल्प से, न्यूमिनेटर की हेल्प से देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम तो उसका कोई और मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले आप ये सीख लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो बड़ी है, मतलब ग्रेटर है, किसकी हेल्प से, न्यूमिनेटर की हेल्प से।
राइट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और हमारे पास बचता क्या है। अब देखो यहाँ पे 7 से जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 2 जीरोस हैं। अगर 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस हैं तो जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर यही जीरोस 7 के राइट हैंड साइड होती, मतलब 7 के बाद होती, तो वो 700 बन जाता। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जीरोस लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। तो हम इसे क्या लिखेंगे 7/100 और अनदर साइड क्या आएगा 2/100। यहाँ पे भी हमने जीरोस नहीं लिखी क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जीरोस हो तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो ये आ गया 2/100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम फ्रैक्शन को कैसे देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, 7 बड़ा है या 2 बड़ा है, जल्दी से बताइए। ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो कौन सी फ्रैक्शन जो है वो वहाँ यहाँ पे ग्रेटर होगी 7/100 और 2/100 होगी 7/100 से छोटी, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये सम बहुत ही इजी है। तो ये तो हो गए ना वो सम की जिनमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास सी। ये थोड़ा सा अलग होगा इन दोनों सम से, राइट। तो जो थर्ड है वो क्या है हमारे पास 3 और 0.8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमारी क्या होती है, ये है 3। तो 3 के नीचे को कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सिंगल 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब का ये है कि यहाँ पे कुछ भी डेसिमल नहीं है, इसलिए हम अपॉन में कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, मतलब डेसिमल गिवन नहीं होता, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/1। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम उसे 3/1 लिख देंगे। अनदर साइड में क्या है 0.8। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो क्या आता है 8/10। क्यों आया 10? क्योंकि डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट थी, इसलिए हमने नीचे 10 लिख दिया, सिंगल जीरो आ गई, राइट। अब देखो अब यहाँ पे 3/1 है, 3/1 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है इसका, राइट। तो अब देखिए हमने ये चीज़ बन गई है हमारे पास, ये फ्रैक्शन बन गई है और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 10 है तो इसे भी हम 10 करेंगे। कैसे करेंगे, 3/1 है, इसको हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये क्या बन गया 3 × 10 30, 10 × 1 10। तो इधर साइड क्या आ गया, हमारी जो फ्रैक्शन थी 8/10। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ चुके हैं, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो अब हमने देखना है कि इन फ्रैक्शन में से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है, 30/10 है या 8/10 है। तो जो 30 है वो 8 से ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे हम, इधर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कि जो हमें गिवन था थर्ड क्वेश्चन 3 और 0.8, उनमें से 3 बड़ा है 0.8 से। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो जो पहले 2 सम करे उसमें हमने क्या करा, उसमें कुछ नहीं करा हमने, उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे दोनों साइड। तो न्यूमिनेटर की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है और कौन सी जो फ्रैक्शन है वो छोटी है। और थर्ड सम में हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे जो डिनोमिनेटर था वो गिवन नहीं था और हमने दूसरी साइड वाले डिनोमिनेटर की हेल्प से इधर डिनोमिनेटर बनाया, देन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर हमने फाइंड आउट करा कि इनमें से जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो कौन सी है। तो थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये भी थोड़ा थर्ड जो सम है उसके साथ सिमिलर है, उसी के जैसा है। 0.5 और
0.05। मैं दो सम आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इन सम्स में क्लैरिटी आ जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे है 0.5 और 0.05। तो देखो यहाँ पे अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। तो क्या लिखेंगे हम इसे 0.5/10। डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी इसलिए हमने अपॉन में 10 कर दिया। और अनदर साइड पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसे हम लिखेंगे 0.05/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी इसलिए हमने अपॉन में नीचे 2 ज़ीरोज़ लिख दी और साथ में 1 लिख दिया और क्या बन गया, 100 बन गया। अब सेम चीज़ बन गई है थर्ड क्वेश्चन वाली। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम न्यूमिनेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 10 है और हमने इसको 100 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 100 बन जाए। अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। 5 × 10/10 × 10 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5/100। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ज़ीरोज़ हो तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो ये आ गया हमारा 5/100। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 5 × 10 50/10 × 10 100 और इस साइड आया हमारा 5/100। अब डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो 55 से ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे हम, 50/100 जो है वो ग्रेटर है 5/100 से। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, राइट। तो ये जो 4 क्वेश्चन फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो करते हैं स्टार्ट। अब पहले इसे हम रब कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना साथ साथ में। अगर किसी को कोई डाउट कुछ भी है तो प्लीज़ आप अभी डिस्कस कर लीजिए, अभी मैं क्लियर कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि अगर आप बाद में पूछोगे ना तो फिर नहीं क्लियर करूंगी। मैं कर तो दूंगी लेकिन अगर साथ साथ में पूछ लोगे तो वो मेरे लिए भी बेटर होगा और आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो 4th पार्ट हमने कर लिया है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5th पार्ट। 5th पार्ट है हमारे पास 1.23 और 1.2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो कैसे करेंगे अब हम इसे, यहाँ पे देखिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा के 123/100। क्यों लिखा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए हमने नीचे 2 ज़ीरोज़ लिख के साथ में 1 लिख दिया और वो बन गया 100, राइट स्टूडेंट्स। अब अनदर साइड हमारे पास है 1.2। अगर अब हम यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा इसका 12/10। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी इसलिए हमने यहाँ पे 10 कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम है 4th पार्ट जैसे हमने करा, 3rd and 4th पार्ट करा, राइट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 10 100 और 12 × 10 120। तो इस तरह आपने ये वाला सम खुद करना है, क्योंकि ऐसे जो 2 सम है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ 3rd and 4th। तो ये प्लीज़ अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेम एज पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो ये आपसे खुद हो जाएगा, हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी सम है और ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कर लिया इसका 5th पार्ट। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है तो सेम लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। 6th पार्ट है हमारे पास 0.099 और 0.19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा 6th पार्ट।
तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे 0099 अपॉन 1000। 1000 क्यों लिखा? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, इसलिए हमने नीचे 3 0 कर दी और साथ में 1 लिख दिया और ये बन गया 1000। और अनदर साइड हमारे पास क्या है 019 अपॉन 100। हमने डेसिमल हटाया और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, इसलिए हमने नीचे 2 zeros लिख दी और साथ में 1 लिख दिया, वो क्या बन गया 100। तो अब देखिए यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 100 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही हो गया ना क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 4 एंड 5th वाला। तो यहाँ पे मैं ये जो सम है इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक सम में 3 डिजिट्स वाला भी करवा देती हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो मेरा मेन जो पर्पस है वो यही था कि जो 3 डिजिट्स वाले सम है वो मैं एक बार आपको करवा दूँ, फिर आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो एक जो पार्ट है वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 zeros हैं, तो ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर यही ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड पे होते तो उसकी वैल्यू होती। तो वो जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ हो। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 zeros हैं, तो ज़ीरोज़ कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये लिखेंगे हम 99 अपॉन 1000। तो इधर क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम लिखेंगे 19 अपॉन 100। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो क्या करेंगे, हम 1000 को हाथ नहीं लगाते, हम छोटे वाले डिनोमिनेटर को हाथ लगाते हैं क्योंकि हमने इसका 1000 बनाना है, तो ये ज़्यादा इजी होगा। तो कैसे करेंगे 19 अपॉन 100, इसे हम 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करा है तो हम न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा इसका 99 अपॉन 1000, और दूसरी साइड आएगा 19 इंटू 10 190, ठीक है, और 100 इंटू 10 1000। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी डिनोमिनेटर सेम करने वाली वो फुलफिल हो चुकी है। तो अब हमने न्यूमिनेटर की हेल्प से देखना है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है। तो जो 99 है वो 190 से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली छोटा है 99। तो इनमें से ग्रेटर जो फ्रैक्शन है वो कौन सी होगी, 190 अपॉन 1000 ग्रेटर है 99 अपॉन 1000 से। राइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 6th के बाद हम करेंगे इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इसका 7th पार्ट 1.5 और 1.50। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी का आप खुद सॉल्व करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हम इसे क्या लिखेंगे 15 मतलब 15 अपॉन 10। क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने डेसिमल को रिमूव करा तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट थी, इसलिए हमने अपॉन में 1 0 लिख दिया। और अनदर साइड पे हमारे पास क्या है 1.50। अगर डेसिमल यहाँ पे रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम लिखेंगे इसे 150 अपॉन 100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, इसलिए हमने अपॉन में 2 zeros लिख दी और साथ में 1 लिख दिया और बन गया वो 100। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट कंडीशन है उसे फुलफिल करेंगे। क्या है फर्स्ट कंडीशन, कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, देन न्यूमिनेटर की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है या छोटी है। तो ये आप खुद करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ आप लिख लीजिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करें, वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 7 के करने हैं। तो ये हिंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसका, ये हमने करा 7th पार्ट, तो इसका अब हम करेंगे 8th पार्ट। तो 8th पार्ट हमारे पास क्या है 1.431 और 1.490।
तो ऐसा भी हम सम जो है वो सेम कर चुके हैं। कहाँ पे? यहाँ पे 3 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद, जैसे हमने 6 पार्ट करा। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या आएगा? 1431 अपॉन 1000। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे, इसलिए हमने अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 जीरोस कर दिए और साथ में 1 लिख दिया और उसका आ गया 1000। ठीक है। और अनदर साइड हमारे पास 1.490 है। अगर हम यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसे? 1490 अपॉन 1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, इसलिए हमने जो अपॉन है मतलब डिनोमिनेटर है उसमें भी हमने 3 जीरोस लिख दी और साथ में 1 लिख दिया और वो आ गया 1000। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर है वो सेम है और हमने न्यूमिनेटर देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो 1431 से कौन सा बड़ा है? 1490 बड़ा है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टू 8 पार्ट कर लिए हैं और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी वो भी इसी क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे, लेकिन वो इससे डिफरेंट मेथड के होंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था ना कि कैसे हमने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। देन हमने इनके जो डिनोमिनेटर थे वो सेम करके, अगर सेम है तो डायरेक्ट हमने न्यूमिनेटर की हेल्प से देख लेना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। और अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होते तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे मल्टीप्लाई करके और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी या छोटी है। तो इतने जो पार्ट्स हैं वो तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 8 पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास, जो मैं करवा रही हूँ ना स्टूडेंट्स वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। बार बार बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इन नोट्स के थ्रू। अगर नोट्स नहीं बने होंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि पेपर में आप बार बार वीडियोस देखें। ठीक है, नोट्स बने होंगे तो आप फटाफट से वहाँ से देख लेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट करें और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 2 पार्ट्स और हैं इसके, 8, 9 और 10। तो वो मैं एक दूसरा मेथड है उसके थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स? जो 9th पार्ट है वो है हमारे पास 3.3 और 3.300। ठीक है, और हमने इनमें से देखना है कि कौन सी जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा है। तो कैसे देखेंगे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। इसमें हम प्लेस वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज तो आपको पता ही है ना कि डेसिमल से पहले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1s, 10s, 100, 1000। और डेसिमल के बाद जो आते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं? 10th, 100th, 1000। राइट स्टूडेंट? तो हमने प्लेस जो वैल्यूज हैं उनके थ्रू हमने देखना है कि ये नंबर्स जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे है 3.3। तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के सॉरी जो पहले है वो क्या होता है? 1s होता है। तो 1s हमारे पास क्या है? 3 है। और डेसिमल के बाद क्या होता है? 10th होता है। तो 10th हमारे पास क्या है? 3। तो 10th को हम कैसे लिखते हैं? 1/10 और इसे हम लिखेंगे 3/10। तो इसे हम प्लस में लिख लेंगे और इसे हम एक साइड पे कर लेंगे। अब हम देखेंगे अनदर साइड, वहाँ पे हमारे पास क्या है? 3.300। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या आता है? 1s। तो 1s हमारे पास क्या है? 3 है। और डेसिमल के बाद क्या आता है? 10th। तो 10th हमारे पास क्या होता है? 1/10। तो इसे हम लिखेंगे 3/10। तो ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं आपको हिंट देती जाऊंगी और आपने समझते जाना है। तो 10th के बाद क्या आता है? 100th। तो 100th को हम कैसे लिखते हैं? 1/100। तो यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे? 0/100। ठीक है स्टूडेंट्स?
और 100th के बाद क्या आता है 1000। तो 1000 तो हम कैसे लिखते हैं 1/1000। तो यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे 0/1000। राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक तो ये साइड बन गई और एक ये वाली साइड बन गई, इसे हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे 10th के बाद हमारे पास 100th भी गिवन है और 1000th भी गिवन है, और इस साइड पे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे 3 + 3/10 प्लस 0/1000 सॉरी 100 प्लस 0/1000 क्यों करा हमने, क्योंकि इस साइड पे भी हमारे पास 100th और 1000th गिवन था और इस साइड में गिवन नहीं था, इसलिए हमने अपनी तरफ से लिख लिया 0/100 और 0/1000। क्योंकि 10th के बाद आता है 10th के बाद क्या आता है 100th आता है, 100th के बाद 1000 आता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट साइड और अनदर साइड हमारी आ गई 3 + 3/10 प्लस 0/100 प्लस 0/1000। तो अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों का, तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो वंस प्लेस है वो 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ गई और यहाँ पे भी 3 आ गई, और जो 10th प्लेस है वो हमारे पास आ गई 3/10 और यहाँ पे भी क्या आ गई 3/10 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो 100th प्लेस है वो आ गई 0/100। तो 0/100 क्या होता है 0 होता है, तो इसे हम 0 लिख देंगे। प्लस में क्या आ गया 0/1000, 0/1000 क्या होता है 0 होता है। इस साइड में भी सेम चीज़ें हैं, 0/100 इज 0 एंड यहाँ पे आएगा 0/1000, तो 0/1000 क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन करा वो सेम आ रहा है। तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या है 3.3 इज इक्वल टू 3.300। तो ये था आपका अनदर मेथड कि हमने डेसिमल नंबर्स को प्लेस वैल्यूज़ के थ्रू हमने नंबर्स देखने हैं कि ये कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू कौन सी है, उसके थ्रू हमने फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन सा जो डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर है। राइट स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट मेथड था वो हमने क्या करा, उसमें हमने जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन थे उससे पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन हमने देखा कि इनमें से कौन सा जो नंबर है फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो ये आ गया आपका सेकेंड मेथड। तो जो नेक्स्ट मेथड नहीं, इसी मेथड का हम एक और सम कर लेते हैं, वो है हमारे पास ये जो सम है वो मैं रब कर रही हूँ और नेक्स्ट सम मैं लिख रही हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नोट डाउन द नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट, और ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और इसे हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट हमारे पास है 5.64 और 5.603। तो क्या था हम ये कि हमने प्लेस वैल्यूज़ देखनी है कि प्लेस वैल्यूज़ पे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो डेसिमल से पहले क्या आता है वंस, तो वंस हमारे पास क्या है 5 है, और डेसिमल के बाद क्या आता है 10th। तो 10th किस फॉर्म में लिखते हैं हम 1/10 मतलब 6/10, और 10th के बाद क्या आता है 100th आता है। राइट स्टूडेंट्स, तो 100th को हम लिखेंगे 1/100, तो यहाँ पे 4 है तो हम इसे लिखेंगे 4/100। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीट। तो इसे हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे इसकी अनदर साइड पे, मतलब राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास गिवन है 5.603। तो डेसिमल से पहले क्या आता है वंस, तो वंस जो है वो हमारे पास क्या है 5 है। डेसिमल के बाद 10th, तो 10th को हम कैसे लिखते हैं 1/10। तो ये यहाँ पे क्या गिवन है 6, तो 6 को हम लिखेंगे 6/10। 10th के बाद क्या आता है 100th, तो जो 100th है वो कैसे लिखते हैं हम 1/100। तो यहाँ पे 10th के बाद क्या गिवन है 0, तो हम इसे लिखेंगे 0/100, और 100th के बाद क्या आता है 1000। ये तो आपको याद है ना प्लेस वैल्यू नंबर्स,
1000th आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 को हम लिखेंगे 3/1000, राइट स्टूडेंट्स। तो इतना जो सम है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हाँ इसे हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो दोनों साइड्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो हमने प्लेस वैल्यू में लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है वो 100 तक है और यहाँ पे 1000 तक है। तो सबसे पहले हम इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम क्या करेंगे, 1000 तक लेके जाएंगे। तो क्या आएगा, 5 + 6/10 + 4/100 + 0/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हमने 0/1000 कर दिया। और यहाँ पे एज इट इज़ हम लिख लेंगे क्योंकि ये 1000 तक ही गिवन था। 5 + 6/10 + 0/100 + 3/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 6/10 है 10th प्लेस पे और यहाँ पे 10th प्लेस पे 6/10 है, तो ये भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब देखिए कि हमारे पास जो 100th प्लेस है वो है 4/100 और इधर जो हमारे पास 100th प्लेस है वो है 0/100। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर हम 0/100 करते हैं वो 0 ही रहता है। तो इनमें से ग्रेटर कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो हम क्या लिखेंगे, 5 + 6/10 + 4/100 ग्रेटर किससे है, 5 + 6/10 से। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम इसे 0 लिख देते हैं। अब देखो कि जो 1000 प्लेस थी उसमें भी हमारे पास गिवन था, क्या गिवन था, 0/1000 और यहाँ पे 3/1000। ठीक है, तो हमने जो हमारी 100th प्लेस थी हमने वहाँ से ही क्लियर कर लिया कि हमारा जो डेसिमल नंबर है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो आपने अगर आपके पास 100th प्लेस से ही आपको क्लियर हो जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है तो आपने वहीं पे आंसर छोड़ देना है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वाला करोगे तो ऐसे सम बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने करा, सांस चढ़ गई, आज तो बड़ा ज़्यादा बढ़ लिया हम लोगों ने ना। तो आज हमने करा चैप्टर डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट। तो इसमें मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए, ठीक है, और हाँ 2 मेथड्स ही करवाएं और कुछ जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो हमने डिस्कस कर लिया साथ साथ में, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें और क्वालिटेटिव जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्वालिटेटिव जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो थर्ड भी साथ में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट स्टूडेंट्स।